तो और बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 9th की मैथ्स को। मेरा नाम विनय गोयल है और भाई ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी पूरी एनसीईआरटी के ऊपर होने वाली है। एनसीईआरटी के हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और भाई मैं तुम्हारे को बिल्कुल बेसिक सिखा दूंगा कि अगर कोई तुम्हें बेसिक आ गया ना, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें बेसिक चीज़ आ गई, तुम्हें स्टार्टिंग आ गई, तो तुम अपने आप ही भाई आरडीसी के क्वेश्चन बहुत प्यार से निकाल लोगे। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं आता तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो पूरी तुम्हारे बेसिक्स को क्लियर करेगी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहेगी। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक स्टोरी जिसमें एक लड़की है प्रिया, उसको भाई गाजर, सर्दी का टाइम है भाई, गाजर का हलवा किसको खाने का मन नहीं करता, प्रिया का भी मन करता है। तो वो अपनी मम्मी के पास जाती है, वो बताती है कि मम्मी मेरे को गाजर का हलवा खाना है। मम्मी कहती है लेकिन बेटा हमारे पास गाजर नहीं है, तो तुझे जाके मंडी से लानी होगी। अब बात क्या है ना, अभी हम ये मान लेते हैं ये जो लाइन है ये आपकी रोड है और ये जो पोजीशन है ये वाली, ये प्रिया का घर है। अब प्रिया के घर से 3 किलोमीटर दूर है मंडी। भाई 3 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया हमने। अच्छा, प्रिया भाई 3 किलोमीटर लगातार तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, थक जाएगी बेचारी। तो वो क्या करती है, वो 1 किलोमीटर पे ब्रेक लेती है, 2 किलोमीटर पे दूसरा ब्रेक लेती है। ठीक है। अच्छा, ये जो रोड है भाई ये तुम्हारी खत्म थोड़ी होगी, ये आगे भी कहीं ना कहीं जाएगी। तो अच्छा अभी काम करो, एक ये नंबर उठाते हैं भाई। मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाते जा रहे हैं भाई इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। जब यहाँ से हमने कोई लिमिट नहीं है तो हम इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। भाई ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर। भाई बिल्कुल सिंपल है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ जहाँ से वो कर रही है उसको हम काउंट कर लिए, ये सारे आपके हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको आ गई। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं उसने होम से स्टार्ट कर दिया, उसने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, होम से स्टार्ट कर दिया, उसने 0 भी इंक्लूड कर दिया, मतलब कि 0 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब चलो भाई कुछ अंतर नहीं है भाई, 0 आया है बस, इसके अलावा कोई अंतर नहीं आया। ये तुम्हारा क्या हो गया, होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, N से। भाई तुमने एक क्वेश्चन बहुत प्यार से कर लिया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा एक बारी बात कर लेते हैं। टीचर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये दोनों चीजें समझ आ गई ना, क्या है नेचुरल नंबर, जहां से उसने करा उसके घर को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाता है। घर क्या है, 0 पे स्टार्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे को क्या क्वेश्चन आ सकता है ना, इसको देखो। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब क्वेश्चन को समझना है, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, मतलब कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 0 भी आ जाता है। 0 आ गया भैया, 1 2 3 और कहाँ तक, अगेन इन्फिनिटी तक। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप हो जाना है भाई। एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। क्या ये 1 इसमें आ रहा है, क्या ये 2 इसमें आ रहा है, क्या 3 इसमें आ रहा है, भाई एंड तक जा रहे हैं सारे के सारे। तो बिल्कुल आपका इसका आंसर हो जाता है ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, अब टीचर ना बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत जेन्युइनली बहुत समझदार है। वो ना क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं घूमना क्योंकि तुम्हें आते कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स आता है ना, कोई भी क्वेश्चन आए तुम फाड़ दोगे। ये क्वेश्चन था, टीचर ने क्या किया, सेम रखा, एवरी होल नंबर लिख दिया यहाँ पे उसने। होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। भाई तुम ये सोचना मत गलती से भी कि सेम है, भैया ना 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 ना, वापस से आओ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्रिया ने स्टार्टिंग कहाँ से करी, 1 से स्टार्टिंग करी, 2 3 और एंड तक गई इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होते हैं, प्रिया का घर भी इंक्लूड हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो 2 3 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। लेकिन हमने क्या देखा, 1 तो आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, लेकिन भाई होल नंबर में 0 भी है। लेकिन ये जो 0 है ना भाई, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो इसके लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये हमारा फॉल्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में आता है भाई, होल नंबर में आता है आपका 0 और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, होल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए। अच्छा, ये रोड इधर की तरफ जा रही है, प्रिया ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसी डायरेक्शन में रोड है, क्या पता भाई इसी डायरेक्शन में भी रोड हो। तो बिल्कुल भाई, एक नंबर लाइन में भी ना इधर की तरफ भी नंबर्स होते हैं।
-1 -2 -3 और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस का इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये चीज़ क्या तुमको समझ आई, -1 -2 इधर प्लस जाएगी, ये प्लस की सीरीज हो जाती है आपकी, और ये आपकी हो जाती है नेगेटिव की सीरीज। अच्छा, अब मैंने इन सभी नंबरों को मैंने क्या मान लिया भाई, ये आपके हो जाते हैं इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होगा, जिसमें इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं वो सुनो पहले। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z। अच्छा, ये चीज़ तुम्हारे को पूछते नहीं है लेकिन सुन लो, z का मतलब होता है झेलम, ये एक जर्मन वर्ड से आया है। अच्छा, अब ये देखो z क्या होता है, आपका एक होल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं जिसमें z क्या है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, जिसमें सारे होल नंबर आते हैं। 0 भी आ रहा है भैया, होल नंबर भी आ रहे हैं, और होल नंबर लिख दिया यहाँ पे, और जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। भाई क्या तुमको ये चीज समझ आई, z वो है, ये हमारे इंटीजर वो है जिसमें नेचुरल होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और ये लो भाई, तुमने एक और क्वेश्चन कर दिया ऐसे ही कर बैठे बातें। अब क्वेश्चन पूछने वाला तुमसे पूछेगा कि बताओ ये जो होल नंबर है क्या ये सारे इंटीजर हैं, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अब वापस लिखो मेरे साथ, होल नंबर क्या होता है भाई, जो 0 आ जाए, 1 2 3 और कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी तक। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में बताओ, चलो इंटीजर बताओ, z से डिनोट करेंगे इंटीजर को, ठीक है, z से बताओ, -इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी, ठीक है। ये 0 तो आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। क्या 0 के बाद 1 2 3 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार। तो हर एक होल नंबर एक इंटीजर है। लेकिन अगर वापस से क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा, भैया उन्होंने बोला यहाँ, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई हर एवरी इंटीजर, अब इसे ऐसे पढ़ो, एवरी, ये पढ़ो, एवरी इंटीजर व्हाट इज अ होल नंबर। ये यहाँ पे सिचुएशन ही गलत हो जाती है भैया। मैं इसे कहता कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तब तक सही था जब तक जो इंटीजर है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। भाई होल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर नहीं आते, क्योंकि प्रिया पीछे थोड़ी जा रही है होल नंबर के केस में, प्रिया तो बस आगे जा रही है, बस घर से स्टार्टिंग कर दी। लेकिन इंटीजर के केस में क्या हो रहा है, प्रिया पीछे भी जा रही है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ और देखो तुम मेरे साथ, ये तो आपकी नंबर लाइन हो गई। अब जब प्रिया वापस गई भाई गाजर लेके, फाइनली अब वो घर पहुंच गई है, लेकिन मम्मी जी कहती है अरे नहीं नहीं बेटा, काम तेरा खत्म नहीं हुआ, तुझे आधा किलोमीटर दूर जाके एक किराने की दुकान से क्या लानी है, चीनी लेके आनी है। भाई अब मैं इसमें आधा किलोमीटर कहाँ पे लिखूँ, 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब आधा कहाँ पे लिखूँ, बिल्कुल लिख सकते हो यार। क्या मैं इसे आधा किलोमीटर ये नहीं लिख सकता, क्या हो गया, आधा किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो ना, जो ये 1 किलोमीटर है इसका हाफ कैसे कर दिया हमने, डिवाइड बाय 2 करके इसको हाफ कर दिया, कोई दिक्कत आ गई। अच्छा, अब ये जो 1/2 आ गया, एक नंबर लाइन में 1/2, ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, और यही तुमने पढ़ लिया रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर वो होता है जो p/q की, रैशनल नंबर भाई ये होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, आपका रैशनल नंबर वो है जो कि p/q की फॉर्म में हो, और जिसका q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन आपको आएगा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक रैशनल नंबर, ये क्या, ये एक इंटीजर है। तुम कहोगे भाई ये -3 इंटीजर थोड़ी है, ये p/q की फॉर्म थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये p/q की फॉर्म कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है सर, मैं कह रहा हूँ कर रहा है। देखो क्या, अगर मैं ये -3 अपॉन के नीचे 1 लिख दूं, इसके नीचे अपॉन में 1 लिख दूं, इसके नीचे लिख दूं, इसके नीचे लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, इसके भी नीचे लिख देते हैं, क्या ये p/q की फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? और क्या इससे मेरा जो इंटीजर है उसकी वैल्यू या कुछ भी चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आएगा उसको सुनो। क्वेश्चन बोलेगा भैया इन दोनों इनके बीच में फाइंड रैशनल नंबर। सुनो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फाइंड रैशनल नंबर किन के बीच में, 2 और 3, 2 और 3। भाई इन दोनों नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकाल दो, कुछ नहीं है, क्या मुश्किल है। इन्होंने बोला 5 निकालना है, चलो ठीक है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। भाई 2 और 3 तो भाई एक इंटीजर हो गए। मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि अगर मैं इसके नीचे 1 कर दूं, इसके नीचे अगर मैं 1 कर दूं, तब भी तो ये p/q की फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या इससे इसकी वैल्यू चेंज हो गई? बिल्कुल भी इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। और अगर मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें बोला है कि 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है, जितना भी तुम्हें निकालना है वो वैल्यू लिख लो, ठीक है। अभी हमें 5 निकालना है, हम 5 लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, 5 प्लस करेंगे एक वैल्यू एक्स्ट्रा, ये आपका हो जाएगा 6,
गॉट इट। 6, अब ये जो 6 आया, मैं यहाँ से ऐसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर से सेम यहाँ पे कर दूंगा। अब मेरे पास नई वैल्यू आ जाएगी 12/6 और ये आ जाएगी मेरी 18/6। यहाँ पे लिख लेते हैं 18/6। भाई ये 12/6 18/6, ये जो 12/6 और 18/6 आई, अब क्या मैं तुम 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, निकाल दो यार। 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और ये हो जाएगा आपका 17/6। 1 2 3 4 5 और ये आपके 5 रैशनल नंबर निकल गए। और इसी के साथ भाई तुमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर लिया, उठा के देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने रैशनल नंबर को समझा है, नंबर लाइन को समझा है और नंबर लाइन में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसको समझा है। अभी आपने कहानी सुनी और उस कहानी के चलते हुए आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, तो यार मैं ये एक्सरसाइज तुम्हें करने देता हूँ और तुम मेरी मदद करना, मैं करूँगा तुम मेरी मदद करना। और देखना भाई ये इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है क्या? ये क्वेश्चन अब जो तुमने कहानी सुनी है उसके कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा स्मूथली तुम इसे करोगे। क्वेश्चन को ना पूरा एक साथ मत पढ़ना कभी, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है तोड़ तोड़ के। जहां पे देखो अभी सुनो, ये कह रहा है इज जीरो या रैशनल नंबर, फुल क्वेश्चन मार्क आ गया, रुक जाना आपको यहां तक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज जीरो या रैशनल नंबर। भाई नंबर लाइन हमारी ये थी, ठीक है? इस पे 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, इधर -1 -2 -3। और अगर यहाँ पे हम बात करें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। क्या 0 आपका रैशनल नंबर नहीं है? मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर भी आते हैं, जिसमें इंटीजर आता है, ठीक है? तो भाई बहुत प्यार से आप बता सकते हो कि यस 0 और रैशनल नंबर, ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन है बट मजाक है भाई, कुछ नहीं है ये जनरली। कैन यू गिव इन द फॉर्म ऑफ p/q। मैंने क्या सिखाया भाई, ये भी तो नॉर्मल इंटीजर है, अपॉन में 1 कर देंगे तो 0/1 कर दिया, लो भाई हो गया मेरी p/q की फॉर्म। अच्छा तुम कहोगे सर आपने तो मना किया था कि इसे 0 नहीं करना। भाई मैंने q को मना कर रखा है, q = 0 नहीं होना चाहिए आपका। ये आपका चल जाएगा लेकिन ये आपका नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो जाता है, ये चल जाता है आपका, कोई इशू नहीं है इसमें। फ्रॉम वेयर p and q आर इंटीजर, और ये लो भाई तुम्हारा क्वेश्चन 1 हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं, ये क्वेश्चन तुमने किया है। अच्छा अब ये हम पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ये लिख दो यार यहाँ पे। अच्छा ये तुम ही सॉल्व कर दो, क्वेश्चन को तो पढ़ो पहले। भाई वो कह रहा है फाइंड करने हैं, क्या करने हैं? 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। किस में करने हैं? 3 and 4, इन 3 और 4 में आपको 6 नंबर करने हैं। क्या? अच्छा ये 6 में मैं 1 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। अच्छा अब ये p/q की फॉर्म में नहीं है, अपॉन में 1 करना है, लो यार अपॉन में 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है? तुम कह रहे हो मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे दोनों में करना है, ठीक है। ओ भाई ये लो यार कर दिया, 21/7 और ये आपका हो जाएगा 28/7। अब तुम कह रहे हो अच्छा इनके भी, अच्छा ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि मैं इसे 22 लिख दूं, इसको कंटिन्यू कर दूं बस एक तरीके से 23/7, 24/7, 25/7। और यार लिख लो यार, जगह कम पड़ गई यार मेरे पे, यहाँ पे लिख देते हैं यार 26/7, 20 और भाई 27/7, सॉरी। भाई तुमने एक और क्वेश्चन कर दिया क्या? बिल्कुल मजाक है भाई, तुम तो कैसी चीज़ हो यार तुम। अच्छा अभी हम पे क्वेश्चन 3 करने वाले हैं, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5/4/5 के। अच्छा अब यार ये तो थोड़ा ट्रिकी हो गया, पहले तो अपॉन में 1 था तो भाई आसानी से हो जाता है यार, अब तो अपॉन में 5 आ गया भाई, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम तो अच्छा तुम कह रहे हो कि सर सारी चीज़ें छोड़ो, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 तो हमें करना होगा, 6 तो निकालना होगा। तो भाई सही बात है यार, मेरे को भी सही लग रहा है। अच्छा मैं ये ना देखूँ अपॉन में 1 है अपॉन में 5 है क्या है, मैं ये ना देखूँ, मैं अपने मेथड को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तुम कह रहे हो कि मैं इसे अभी 6 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, अच्छा देख लो भाई गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 3 6 18/30 आ जाएगा तुम्हारा, ये 24/30 आ जाएगा। अरे वाह क्या बात है। और कितने निकालने हैं? 5 रन निकालने हैं। अरे लो यार 19/30, 20, 21, 22 और ये तुम्हारा 23/30 ऐड कर दो यार। ओ भाई सही में यार, ये तो बहुत तुमने वापस से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, कहानी के ऊपर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वाह।
तो बच्चों अब ये एक्सरसाइज 1.1 का ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, और भाई ये तुम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल मक्खन है। ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताना, कुछ पूछा नहीं है तो कुछ बताना नहीं है। लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, आराम से पढ़ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, ये करने से पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर होते हैं क्या। अच्छा, तुम कह रहे हो नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 यही होते हैं ना, कि कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो भी आ गया भाई, प्रिया अपने घर से चल लिया तो जीरो भी आ गया, लो। अच्छा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये इसमें आ रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं। इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, भाई इंटीजर में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी ऐड ऑन हो जाते हैं। इंटीजर आपका क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये इन्फिनिटी इधर, तो भाई एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये एक इंटीजर की लाइन आ गई, ये आपके होल नंबर की लाइन आ गई। क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, भाई -3 कहाँ है भाई, नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर तो ठीक हो जाता। फिलहाल ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, भाई माइनस की तो कोई लाइन ही नहीं आ रही, तो ये गलत हो जाएगा। और एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई, हर चीज हो गई रैशनल नंबर तो, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये सही नहीं है, ये वापस से आपका फॉल्स हो जाएगा। रैशनल नंबर में आपके एक तो ये काउंटिंग आ गई, इसमें हम 1/2 1/2 2/3 4/5 ये सारी भी चीज़ें आ जाती हैं। अब भाई ये होल नंबर में थोड़ी आती है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाती है आपकी कंडीशन।